क्वेश्चन 12 में कहा गया है कि हमें एक एक्स वाई ग्राफ दिया गया है जहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। कहा गया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रैवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन फिगर, एंड फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले एक बार जरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया है एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल such that the average velocity between positions A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। ठीक है, तो पहले नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो टाइम के साथ में नहीं है। यहाँ पर y पर भी आपको y कोऑर्डिनेट की पोजीशन मिल रही है, x पर आपको x कोऑर्डिनेट की पोजीशन मिल रही है। तो यहाँ पर टाइम दिया नहीं गया है, तो हमें पता नहीं है कि कितना स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी है उसकी, ये सब नहीं पता है। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि फाइंड b सच दैट the direction of average velocity from A to B is same as instantaneous velocity at B। ओके, तो यहाँ पर हमें पार्टिकल पोजीशन B निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरह से आप निकालोगे? वेल, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वापस देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम तो स्केलर है, तो अगर आप जब डायरेक्शन की बात करोगे ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पैरेलल होगा। ठीक है, बेसिकली टाइम तो एक स्केलर है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, एंड डिवाइड बाय टाइम करता हूँ आप वापस से। ओके, तो अब यहाँ पर हियर अगर आप एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, बी क्या है पता नहीं बट ए टू बी निकाल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी बी माइनस ए डिवाइड बाय टाइम, जहाँ पर बी पोजीशन वेक्टर है एंड ए भी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, वही तो हमें दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप जब दो पॉइंट्स है उसमें आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वेक्टर का क्या डायरेक्शन होता है? मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर बी है, पोजीशन बी। तो जब आप वेक्टर ए बी की बात कर रहे हो तो दिस इज़ व्हाट दैट इज़, राइट? ये है ए बी वेक्टर डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कैसे निकाला जाता है? वेल, आप बेसिकली जो टेल ऑफ द वेक्टर है वो पहले लेटर यानी कि ए पे रखोगे एंड बी वो होगा जहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर बी ये होता तो ए बी वेक्टर ये होता एंड जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी कुछ इस तरह से होती, पैरेलल टू ए बी वेक्टर। ठीक है, तो अब ये तो समझ में आ गया हमें कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालना है। बेसिकली जो पॉइंट कहीं भी आप पॉइंट ले लोगे, अगर उसे आप बी मानते हो, तो जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। एंड जिसको ड्रॉ करना काफ़ी सिंपल है, आप बेसिकली एक एरो ड्रॉ कर लो पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी। एक और चीज़ हमें चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पोजीशन बी है उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए टू द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मान लीजिए ये पॉइंट बी होता जो यहाँ पर हमें चूज़ किया हमने, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? वेल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? आप बेसिकली एकदम थोड़े टाइम में पार्टिकल किस तरह से जा रहा है आप वही देखोगे। तो जिस तरीके से आपने एवरेज वेलोसिटी में देखा कि वो नेट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में पैरेलल होता है, उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? होती है डी एस डिवाइड बाई डी टी, जहाँ पर डी एस एक स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अगर आप बी पे देखोगे तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन? वो आप बेसिकली बी से आप थोड़ा राइट चले जाओगे, या तो आप उसके अगर पहले से शुरू करोगे तो यहाँ पर आओगे। इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हो
कि भले हमें टाइम नहीं पता है कि कितने टाइम में ये मूवमेंट हो रहा है, बट इतना तो क्लियर है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो एज यू कैन सी वो टेंजेंशियल टू द कर्व होगा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली ऐसा पॉइंट बी चाहिए जहाँ पर जो वेक्टर ए बी है वो कर्व को टेंजेंट बन जाए। बराबर है। तो हम बेसिकली अगर आप ये नोट करोगे ये ग्राफ में, अगर मैं ए से शुरुआत करते हुए कुछ इस तरह से आ जाऊँ, अगर मैं इसे पॉइंट बी मान लूँ, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर ए बी जो है इज टेंजेंशियल टू कर्व, जो कर्व दिया गया एट बी। ठीक है, बट इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स कि वेक्टर ए बी विल बी पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। ठीक है, एंड हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी विल बी पैरेलल टू वेक्टर ए बी। तो दैट मीन्स कि हियर एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी will be parallel to instantaneous velocity at b, एंड हमें यही तो चाहिए था, राइट तो ये हो गया आपका आंसर। एंड अगर आप ग्राफ में देखोगे तो रफली ये कुछ 5 मीटर लग रहा है, एंड अलॉन्ग वाई ये कुछ 3 या 3 से ऊपर कुछ लग रहा है। बट अगर आप जो टेक्स्ट बुक में दिया ग्राफ है वो देखोगे तो एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये क्वाइट क्लोज टू 3 है। तो रफली स्पीकिंग आंसर विल बी कि एक्स पोजिशन विल बी 5 मीटर्स रफली एंड वाई पोजिशन विल बी रफली 3 मीटर्स। ठीक है, तो आइडिया क्लियर है। बेसिकली टाइम तो स्केलर था एंड हमने रियलाइज़ किया कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन से पैरेलल होगा। एंड वहाँ से हमने शुरुआत की एंड देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व होगा। तो ये दो चीज़ों को कंबाइन करते हुए वी फाउंड अ नाइस पोजीशन बी जहाँ पर दोनों कंडीशंस मीट हो रही हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 12।